ज्योग्राफी। ज्योग्राफी साइंस में का पार्ट होता है और सोशल साइंस का भी। क्लास 5 में साइंस के चैप्टर में है। अब हमारे पढ़ेंगे ज्योग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी मीन्स होता है, हिंदी में इसको कहते हैं भूगोल। भूगोल का अर्थ होता है भू प्लस गोल यानी भूगोल। ज्योग्राफी है, इसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। ये जो भूगोल कहते हैं इसको भूगोल। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है भू, दूसरा है गोल। भू मीन्स होता है पृथ्वी, गोल मीन्स गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। भूगोल हो गया। इसके बाद ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होता है भूगोल, भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक या फादर, फादर मीन्स पिता। भूगोल के जनक कहा जाए तो किसे कहा जाता है? हिकैटियस। किसे? हिकैटियस। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। इस प्रकार हम भूगोल के जनक जान सकते हैं। अब हम आज भूगोल के अंदर पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सौर प्रणाली। आज हम पढ़ेंगे क्या? सोलर सिस्टम। फोन को देखेंगे, बोर्ड को कौन देखेगा? सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सौर प्रणाली। समझ में आया? तो आज हम सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में। किसके बारे में? प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह। क्या होते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट को हिंदी में कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। प्लैनेट तो होते हैं ग्रह। प्लैनेट क्या? प्लैनेट पढ़ेंगे। प्लैनेट वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्लैनेट को प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। आर यू एग्री? प्लैनेट समझ में आया नहीं? सूर्य, पहली बात तो सन क्या है? सन इज ए स्टार। सूर्य एक तारा है। सूर्य के एक टुकड़े से बना है पृथ्वी। तो पृथ्वी आते हैं तो सब प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट के बारे में भी सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्लैनेट में पूछा जाए कि हाउ मेनी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, क्या पढ़ेंगे? हाउ मेनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर परिवार में कितने प्लैनेट हैं, कितने ग्रह हैं? तो कितने प्लैनेट हैं? 8। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8। कितने? 8। अब उन 8 के नाम पढ़ते हैं। पहला आता है, पहली बात तो ऐसे देखते हैं 8 प्लैनेट, उसके बाद उसके अंदर पढ़ते हैं सबको। तो पहले आता है हमारा मरकरी। क्या आता है? मरकरी। दूसरा आता है वीनस। तीसरा आता है अर्थ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न। उसके बाद आता है यूरेनस। उसके बाद आता है नेपच्यून। पहला हमारा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लेनेट हो गए। अब इनको हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मरकरी को कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण,
पहले, अभी बात नहीं कर रहा है, पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट होते थे जिसका नाम था लास्ट वाले का प्लूटो। लेकिन इस प्लूटो को यहां पे पढ़ते हैं, पहले 9 प्लेनेट होते थे, इसका नाम था प्लूटो एम, इसको हिंदी कहते थे यम। लेकिन ये पहले 9 प्लेनेट होते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में कितने हैं? 8। क्यों? क्योंकि ये जो प्लूटो है, यम है, इसे 2006 में 2006 में एक सम्मेलन होता है चेक गणराज्य कंट्रीज में। चेक गणराज्य की एक स्थान है प्राग, वहां पे IAU की एक बैठक होती है, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन। इसका IAU की एक बैठक होती है 2006 में। कहां पे होती है? चेक गणराज्य। कहां पे? चेक गणराज्य के प्राग में। चेक गणराज्य में एक प्राग स्थान था, वहां पे इसकी बैठक होती है। उस बैठक में प्लूटो को, यानी यंग प्लेनेट को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ये अभी वास्तव में है, लेकिन इसको प्लेनेट के श्रेणी में नहीं रखा गया है, प्लेनेट के समूहों में नहीं रखा गया है। अब वर्तमान समय कितने प्लेनेट हैं? 8। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद IAU की एक बैठक होती है चेक गणराज्य में, जहां पे इसको यम यानी प्लेनेट की श्रेणी से इसको निकाल देते हैं। इस प्रकार अभी हमारे वर्तमान समय में सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट माने जाते हैं। इस प्रकार हम अब प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं। एक बार हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। मान लेते हैं ये सन है। क्या है? सन। और सन क्या है? सन इज ए स्टार। अब मान लेते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहला है हमारा, दूसरा हो जाएगा वीनस, तीसरा हो जाएगा अर्थ, चौथा हो जाएगा मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। अब इनका हम नाम रख देते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल। इसको रहने देते हैं, ऐसे ही समझोगे। इनका नाम रख देते हैं फिर से, मार्स, मार्स नहीं मरकरी, मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स, इसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, इसके बाद आता है यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून। ये हम मान लेते हैं हमारे 8 प्लेनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार हमारे 8 प्लेनेट हो गए। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि पहली बात तो हम सन देख रहे हैं,
सन से सारे जो प्लेनेट हैं ये सब सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्थित है, यानी सूर्य जो है, सन जो है ये एक प्लेस पर है, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जो सारे चक्कर लगा रहे हैं प्लेनेट, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली बात अगर पूछा जाए कि सन क्या है, यानी सूर्य क्या है, तो सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा। सूर्य, और सूर्य से फिर सबसे पूछा जाए कि नजदीकी प्लेनेट, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट क्या पूछा जाए, नियरेस्ट। नियरेस्ट देखो सूर्य है, यहाँ पे सबसे नजदीक में कौन सा प्लेनेट है, मरकरी। क्या नाम है, मरकरी। मरकरी को हिंदी में कहते हैं बुध। तो सन से पूछा जाए सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है, तो क्या बताओगे, मरकरी। अब देखो तुम लोगों को, देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये आकार में भी सबसे छोटा है कि नहीं। तो मरकरी जो है आकार में सबसे छोटा प्लेनेट है। तो देखो अगर पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में, किसमें, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट क्या है, तो मरकरी। क्या है, मरकरी। देखो इसका आकार छोटा है कि नहीं है। अब सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, मरकरी। और सूर्य से सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है, वो भी मरकरी है कि नहीं मरकरी। देखो सामने देखो दिखाई दे रहा है छोटा सा ना। अब देखो जो सूर्य के सबसे पास में रहता है, सूर्य का चारों ओर चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा नहीं। अब देखो मान लेते हैं ये प्लेनेट है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाएगा इसे, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये है नजदीक है सबसे, तो सबसे नजदीक जल्दी घूम लेगा, घूम लेगा तो एक चक्कर पूरा कर लेगा नहीं जल्दी में। नहीं समझ में आ रहा है। देखो सबसे छोटा है सबसे पास में है, अब सबसे छोटा है पास में है तो राउंड लगा लेगा नहीं जल्दी। तो ये अगर पूछा जाए कि यानी सन के, सूर्य के एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगाता है, तो 88 डेज में। हाउ मेनी डे, यानी 88 डेज में यह सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा होता है रोटेशन यानी घूमना। अब सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में इसको कितना समय लगेगा, 88 डेज। कितना समय लगेगा, 88 डेज। आर यू एग्री, या। अब देखो अब ये सूर्य के सबसे पास में है, सबसे नजदीक है, सबसे पास में है, सबसे छोटा प्लेनेट है, इसलिए यह सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर रहा है। किया नहीं है। अब पूछा जाए, देखो यह सबसे पास में है, लेकिन अब पास में तो है, इसको एक बोला जाता है तापांतर ग्रह, यानी यहाँ पे जो दिन है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। दिन क्या होता है, डे। डे है, डे वो होता है हॉट, और जो नाइट होती है वो होती है कोल्ड। तो यहाँ का जो दिन होता है वो सबसे गर्म होता है, और जो नाइट है ये सबसे ज्यादा ठंडे होता है। समझ में। अब देखो दिन यहाँ पे है, दिन यहाँ का जितना भी देखेंगे सबसे ज्यादा गर्म होगा, और रात यहाँ की सबसे ज्यादा ठंडी होंगी। इसलिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक तापांतर वाला प्लेनेट कौन सा है, तो वो भी हमारा मरकरी है। कौन सा है, मरकरी। क्योंकि यहाँ का दिन जो है सर्वाधिक गर्म होता है, और रात जो होती है सबसे ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए यहाँ का जो मरकरी प्लेनेट है ये सबसे ज्यादा तापांतर है। अब इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में सन से दूरी के आधार पर अगर पूछा जाए इसका डिफरेंस के आधार पे दूसरा प्लेनेट कौन सा है, तो वो है वीनस। देखो सूर्य से नजदीकी जो प्लेनेट है हमारा वो है मरकरी, हो गया मरकरी। अब देखो ये सन जो है इसका पहला प्लेनेट सबसे नजदीक में है मरकरी। सूर्य से नजदीकी के आधार पर दूसरा प्लेनेट कौन सा है, वीनस। कौन सा प्लेनेट है, वीनस। देखो सूर्य से पहले पे हो गया है मरकरी, सूर्य से डिफरेंस के दूरी के आधार पर है दूसरा प्लेनेट वीनस। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र तारा, शुक्र प्लेनेट, शुक्र ग्रह। क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। तो जो वीनस है अगर पूछा जाए कि यह सूर्य की परिक्रमा, देखो मरकरी था ये जल्दी राउंड पूरा कर लिया, अब इससे ज्यादा समय लगेगा वीनस को राउंड लगाने में। तो वीनस को समय लगता है 205 डेज, 205 डेज में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। रोटेशन यानी एक चक्कर पूरा लगाता है। एक चक्कर पूरा करने में इसको 225 डेज का समय लगता है। यह है
अगर डिफरेंस के आधार पर देखा जाए, यानी सूर्य से डिफरेंस के उसके दूरी के आधार पर देखा जाए तो दूसरा प्लेनेट है। अब इसे हम बोलते हैं यूनिंग स्टार। क्या बोलते हैं? यूनिंग स्टार। यूनिंग स्टार इसे बोला जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। अभी हम मरकरी को पढ़े, समझ में आई नहीं? मरकरी जो है सन के सूर्य के सबसे नजदीक में प्लेनेट है। दूसरा है वीनस, शनिजय स्टार, सूर्य तारा है। दूसरा सूर्य से सबसे नजदीक में प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। सबसे छोटा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है और सूर्य से सबसे नजदीक में है, इसलिए यह सूर्य का एक राउंड पूरा कर लेता है बहुत ही जल्द, यानी 88 डेज में यह सूर्य की पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अगर पूछा जाए कि मरकरी को सूर्य का एक राउंड रोटेशन करने में, उसका परिभ्रमण करने में, उसको घूमने में कितना समय लगता है? 88 डेज में। अभी इस पे देखते हैं, इसका कोई भी मून नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मून मीन्स होता है चंद्रमा, यानी इसका कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह है जिसको बोला जाता है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। क्या नहीं है? सैटेलाइट। जो मरकरी है इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट वो होता है चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। अब देखो, मान लेते हैं ये प्लेनेट है। अब प्लेनेट है, यह सूर्य का राउंड लगा रहा है, इसलिए प्लेनेट हो गया। अब इस प्लेनेट का अगर कोई होता जो इसका राउंड लगाता तो वो हो जाता है सैटेलाइट। तो यानी अर्थात जो मरकरी है, मरकरी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई भी इसके पास मून नहीं है। क्या नहीं है? मून। मून यानी सैटेलाइट। तो मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई सैटेलाइट, मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका जो डे होता है बहुत ज्यादा हॉट होता है और नाइट बहुत ज्यादा कूल, ठंडी होती है। दूसरा हमारा आता है वीनस। वीनस हमारा प्लेनेट है, ये भी जो सूर्य का राउंड लगाता है। सूर्य एक तारा है तो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए तो प्लेनेट कहलाते हैं। अब जो दूसरा प्लेनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, उसका नाम है वीनस। और वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र। कौन सा ग्रह है? तो यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 दिनों में एक राउंड पूरा करता है। 225 डेज में एक राउंड पूरा करता है। इसे यूनिंग स्टार बोला जाता है, या भोर का तारा, सांझ का तारा। मॉर्निंग स्टार भोर का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है। यूनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जो प्लेनेट फेमस है, जिसको जाना जाता है, वो वीनस प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है? वीनस है। कौन सा प्लेनेट है? वीनस। इसका भी कोई भी मून नहीं है। मून मीन्स होता है सैटेलाइट। इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। जैसे हमारा पृथ्वी है, प्लेनेट है ना, तो पृथ्वी के पास एक मून है, नहीं सैटेलाइट, चंद्रमा है। लेकिन मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनके पास कोई भी मून या कोई भी सैटेलाइट नहीं है। कोई भी सैटेलाइट नहीं है। यह 225 डेज में एक राउंड पूरा करता है। इसे यूनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यह लगभग पृथ्वी के आकार में है। अर्थ प्लेनेट जो है इसके लगभग बराबर है, या इसके लगभग झुकाव है। इसका लगभग इसको 25 डिग्री पर झुका हुआ है। क्या हुआ है? झुका हुआ है। यह लगभग पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी से हल्का कम है, इसलिए इसको, इन दोनों प्लेनेट को जुड़वा बहने भी बोला जाता है। लेकिन अभी हम पृथ्वी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो वीनस समझ में आया? वीनस सन से दूसरे नंबर पे आता है प्लेनेट। डिस्टेंस, दूरी के आधार पे जो दूसरा प्लेनेट है हमारा वीनस है। यह लगभग 25 डिग्री पर झुका हुआ है, या एक राउंड पूरा करता है 225 डेज में। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसे यूनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि सूर्य से, सन से वीनस की दूरी कितनी है, तो 108 मिलियन दूरी, 8 मिलियन किलोमीटर, 108 मिलियन किलोमीटर है। क्या है? 108 किलोमीटर है। ये सूर्य से दूरी पूछा जाए वीनस प्लैनेट की तो कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर। अगर पूछा जाए सन से मरकरी
की दूरी, सन से मरकरी की डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये है 58 मिलियन किलोमीटर। देखो सन से बुध या मरकरी की जो दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद सन से वीनस की जो डिस्टेंस है वो 108 मिलियन किलोमीटर है। अब इस प्रकार हमारा दो प्लेनेट समाप्त होते हैं। अब तीसरा जो प्लेनेट आता है हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अर्थ में पृथ्वी, सोलर सिस्टम का जो अर्थ है प्लेनेट, यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवित प्राणी पाए जाते हैं, जीवित लोग पाए जाते हैं। तो केवल हमारे सोलर सिस्टम का केवल एकमात्र ऐसा प्लेनेट है अर्थ जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, हवा जिसको बोलते हैं, पानी, जितने भी जीवित रहने के लिए जो भी एलिमेंट आवश्यक हैं वो सभी एलिमेंट हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। इसलिए इसे केवल जीवन संभव किस पर प्लेनेट पर है? अर्थ पर। अगर पूछा जाए सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। फर्स्ट पे ये आता है, सेकंड पे ये आता है और थर्ड पे पृथ्वी। क्या आती है? पृथ्वी। अगर पूछा जाए सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा प्लेनेट कौन सा है, तो हमारा अर्थ प्लेनेट है। कौन सा है? अर्थ, जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं। तो अर्थ हो गया। यह है, देखो सूर्य से थोड़ा दूर है, थोड़ा मतलब कि अब देखो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। अब ये राउंड एक चक्कर लगाएगा तो देखो वीनस से ज्यादा समय लगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वीनस से दूर है, तो दूर है तो इसको भाई घूमने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए जो टाइम लगता है 365/1/4 डेज। अर्थ को सूर्य का एक राउंड पूरा करने के लिए 365/1/4 डेज का समय लगता है। पूछा जाए सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा प्लेनेट कौन सा है, तो क्या बताओगे? अर्थ। क्या बताएंगे? अर्थ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर केवल जीवन संभव है। अब इसके बाद अर्थ, इसका एक मून है, एक सैटेलाइट है। अर्थ के कितने मून हैं? एक। कितना मून है? एक, जिसका नाम मून है। मून मींस चंद्रमा। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एक सैटेलाइट है और उसका नाम है चंद्रमा। तो पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा हैं? ओनली वन, केवल एक। हो गया। अब देखो यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर 71% क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। वाटर 9% पे क्या है? लैंड। क्या है? लैंड। लैंड मीन्स जमीन। तो हमारे पृथ्वी पर 71% वाटर है, 29% लैंड है, भूमि है, जमीन है। अब ये अर्थ हो गया। और ये जो पृथ्वी की हमारी आकृति है, जो इस पृथ्वी की जो आकृति है, ये इसको कहते हैं जियोड। क्या बोलते हैं? जियोड। तो पृथ्वी की आकृति क्या कहलाती है? अर्थ का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जियोड। क्या कहलाता है? जियोड। अब पूछा जाए कि यह लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो फिफ्थ नंबर पे लार्जेस्ट प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है? लार्जेस्ट। और डिफरेंस के आधार पर तीसरा प्लेनेट है। लार्जेस्ट फिफ्थ, और तीसरा जो है वो है डिस्टेंस के आधार पर। किसके आधार पे? डिस्टेंस, यानी दूरी के आधार पर हमारा तीसरा प्लेनेट है अर्थ। और सोलर सिस्टम के सबसे जो बड़े प्लेनेट हैं उनकी श्रेणी में आता है 5वें नंबर पर। तो 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है। क्या है? अर्थ। अब इसके बाद
इसके सूर्य से अगर पूछा जाए कि अर्थ की दूरी कितनी है तो 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। यह हमारे इस प्रकार 3 प्लैनेट समाप्त। अब आता है हमारा चौथा प्लैनेट। क्या आता है? चौथा प्लैनेट। और चौथा प्लैनेट कौन सा है? मार्स। नंबरिंग देख लेते हैं 1 2